दी येलो वॉलपेपर। शार्ली पार्किंसन गिलमैन की यह कहानी एक अनाम महिला की गुप्त डायरी है जिसे गर्मियों की छुट्टी के लिए एक पुरानी हवेली में लाया गया। वह हाल में ही मां बनी है और अस्थायी नर्वस डिप्रेशन से पीड़ित है, जिसे आज हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रूप में जानते हैं। उसका पति जॉन एक डॉक्टर है। उसकी भावनाओं को बचकाना कहकर वह खारिज कर देता है और उसे रेस्ट क्योर नामक इलाज पर रखता है, जिसका मतलब है कोई काम नहीं, कोई सामाजिक मेलजोल भी नहीं और सबसे ज़रूरी कोई रचनात्मक काम जैसे लिखना भी नहीं। उसे ऊपर की एक पुरानी नर्सरी में रखा जाता है जिसकी खिड़कियों पर सलाखें हैं और दीवार पर एक अजीब बीमार सा पीला रंग का वॉलपेपर लगा है। शुरू में वह वॉलपेपर उसे घिनौना लगता है। उसका रंग फीका है, पैटर्न उलझा हुआ है और जगह जगह से फटा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं और उसका अकेलापन और उसकी दिमागी निष्क्रियता उसे वॉलपेपर पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर देती है। उसे उस उलझे हुए पैटर्न के पीछे एक छिपा हुआ एक और पैटर्न दिखता है, एक औरत की धुंधली सी आकृति जो उन सलाखों जैसे पैटर्न के पीछे रेंग रही है और बाहर निकलने की भरसक कोशिश कर रही है। चांदनी रात में वह औरत ज़्यादा साफ दिखती है और कहानी की नायिका का जुनून भी बढ़ता जाता है। वह उस वॉलपेपर में कैद औरत के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगती है, उसे आज़ाद करना अपना मकसद बना लेती है। दी येलो वॉलपेपर सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह गैसलाइटिंग, महिलाओं की मानसिक सेहत को नज़रअंदाज कर देने और रचनात्मक स्वतंत्रता को दबाने के भयानक परिणामों पर एक शक्तिशाली दस्तावेज है। यह कहानी पूछती है, असली कैद क्या है? कमरे की चारदीवारी या समाज द्वारा बनाए गए नियम?